नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंक अधिकारी चैनल पर। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अब आगे कैसे बढ़ा जाए। जैसे दोस्तों आप सबको पता है कि आईबीपीएस जो अपना जो फाइनल रिजल्ट है वो 1 अप्रैल को फाइनल रिजल्ट दे देता है। आपका आईबीपीएस पीओ का रिजल्ट, आईबीपीएस क्लर्क, और इससे पहले आपका आरआरबी का रिजल्ट भी आ चुका है। मतलब जो 2021 के जितने भी आपके एग्ज़ाम थे, सारे एग्ज़ाम का रिजल्ट आपका आ चुका है। जिनका सिलेक्शन हुआ, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। जिनका नहीं हुआ, अब उनका क्या। इंटरव्यू में दोस्तों 3 गुना बच्चे बुलाते हैं लगभग। अगर मान लीजिए कि इंटरव्यू में 8,000 पोस्ट हैं, हम आईबीपीएस पीओ की बात कर रहे हैं, मानते हैं, एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि 8,000 पोस्ट हैं, इंटरव्यू में 24,000 बच्चे गए हैं। 24,000 में से सिलेक्शन 8,000 का ही हुआ, लेकिन जो 16,000 जो मेरे भाई या जो मेरी बहन जो बाहर हो गए, उनका क्या। उनके दिमाग में बस यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि सब कुछ हाथ से फिसल गया, अब क्या करना चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत बहुत ही दोस्तों, बहुत ही टफ सिचुएशन होती है ये, बहुत ही टफ। खुद पर इंसान को डाउट होने लगता है कि क्या मुझसे हो पाएगा या नहीं होगा। घर वाले एक ही क्वेश्चन बार 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 पूछ रहे हैं कि कब होगा, कब होगा, क्या रिजल्ट रहा, क्या रहा। इंसान बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है गाइस, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट। वो फैमिली वालों से, रिलेटिव से, यहाँ तक कि जो उसके जो साथ पड़े हुए हैं, जो कहीं ना कहीं प्राइवेट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उनसे बचता हुआ फिरता है। बचने का इंसान सहारा लेता है कि लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते हैं। उससे बहुत तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा। इंसान समझ ही नहीं पाता कि चल क्या रहा है, और जब रिजल्ट आता है उसके बाद का तो बस पूछिए मत। मैं भी उस दौर से निकला हूँ, पता है मुझे भी कि जब आपका जब मेंस निकलता तो बहुत खुशी होती है कि चलो एक काम तो हुआ कि हम इंटरव्यू तक तो पहुँचे। लेकिन जब दोस्तों इंटरव्यू का जब रिजल्ट आता है, बहुत तकलीफ देता है, बहुत ज़्यादा। उन 8,000 बच्चों के बारे में तो हर कोई बात करता है कि बहुत मेहनत की, इनका सिलेक्शन हो गया, इन्होंने बहुत दिन रात मेहनत की है, पता नहीं क्या क्या सेट लगाए होंगे, क्या किया होगा, ये किया होगा, वो किया होगा। ठीक है यार, उन्होंने मेहनत की है, क्या इन 16,000 बच्चों ने मेहनत नहीं की है? अरे इंटरव्यू तक तो वो भी आए थे। इंटरव्यू में तो 16,000 बच्चे आए थे जो कि बाहर हो गए। क्या उन्होंने मेहनत नहीं की थी? क्या उन्होंने प्री की तैयारी के लिए, आपका मेंस की तैयारी के लिए, क्या उन्होंने दिन रात मॉक नहीं लगाए थे? लगाए थे दोस्तों। इतना ही इतनी 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 टफ सिचुएशन होती है कि हम बता भी नहीं सकते। गाइस, मैं सिर्फ आपको आपके साथ बस यही बात करने गया कि मन मेरा भरा हुआ था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे पढ़ाऊँ, क्योंकि जब रिजल्ट जब आता है ना तो मन कुंठित हो जाता है। समझ नहीं आ रहा होता कि अब नेक्स्ट स्टेप मैं क्या करूं, मैं कैसे चलूं। क्योंकि एग्ज़ाम बैक टू बैक, और बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जहां दोस्तों जब आपके एग्ज़ाम आते हैं ना तो बिल्कुल एक के बाद एक के बाद एक, बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक आपके एग्ज़ाम लगातार चलते रहते हैं। और यहाँ जैसे शादियों का जब सीज़न होता है कि जब शादियाँ होती हैं तो आपके रिलेटिव के जब आपके पास इनविटेशन कार्ड आते हैं तो आपको डिसाइड करना पड़ता है कि यार मैं इसके यहाँ जाऊँ या इसके यहाँ जाऊँ। दोस्तों, आपका बैंकिंग सेक्टर के एग्ज़ाम भी कुछ उसी तरीके से हैं कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आपको उस ट्रैप में फंसाने के लिए एग्ज़ाम आएंगे। बहुत सारे एग्ज़ाम आएंगे, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन से एग्ज़ाम को चूज़ करते हो।
बैंकिंग के अंदर एक वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चूज करना। आपको कौन क्वेश्चन कौन सा चूज करना है, आपको आपको जॉब कौन सी चाहिए, आपको पीओ के लिए तैयार होना है या आप सिर्फ क्लर्क में खुश हो। दोस्तों, अदर चीजों को इलिमिनेट करना और एक परफेक्ट चीज को चूज करना, बैंकिंग सेक्टर में सबसे बड़ी बात यही होती है। जब आपके सामने जब क्वेश्चन पेपर होता है तो आपको वहां भी आपको क्वेश्चन को पिक करना होता है, क्वेश्चन को चूज करना होता है कि अदर जो क्वेश्चन है कि ये वाला क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट नहीं करना है, उसको आपको इलिमिनेट कर देना है, छोड़ देना है, उस क्वेश्चन से आगे बढ़ जाना है। वहां भी आपको क्वेश्चन चूज करना पड़ेगा कि मुझे यही क्वेश्चन करने हैं, कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन करने हैं। एग्जाम में तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मेंस की अगर हम बात करें तो वहां आपके पास रीजनिंग की बात करें, क्वांट सेक्शन की बात करें, इंग्लिश की बात, चलो इंग्लिश के छोड़ दीजिए, रीजनिंग और क्वांट सेक्शन की बात करें तो आपके पास बहुत क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारी पजल्स दी होती हैं, बहुत सारी डीआई होती हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं। वहां भी आपको कुछ लिमिटेड ही सिलेक्ट करना होता है, कुछ लिमिटेड ही आपको चूज करना होता है। तो बैंकिंग में एक वर्ड सबसे मेन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, चूज करना। दोस्तों, अभी जो एग्जाम जो आपके आने वाले हैं, बीती सो बीती आगे की सुध ले। दोस्तों, जो हुआ बहुत बुरा हुआ, बहुत तकलीफ वाला समय था वो, लेकिन दोस्तों हमें आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना। आगे तो दोस्तों बढ़ना पड़ेगा। हम अपने आप को इस तरह उस टेंशन के साथ पीछे नहीं छोड़ सकते गाइस। बहुत मेहनत की है यहाँ तक आने के लिए। एक टाइम था जब प्री भी नहीं निकलता था। सब मेरे जो क्या बोलते हैं, जो साथ के जो हमारे साथी होते हैं, जो सहपाठी हमारे होते हैं, जब उनके प्री निकलते हैं तो तकलीफ होती है। वो थ्री इडियट मूवी वाली बात है ना कि जब हम फेल हो जाएं तो दुख होता है, लेकिन जब दोस्त पास हो जाए तो ज़्यादा दुख होता है। दोस्तों, कभी कभी लाइफ में जब शुरुआती में ऐसा टाइम भी आता है कि आपका प्री नहीं निकलता है, बहुत सारे प्री देते हैं, एक के बाद एक के बाद एक, इंसान की उम्मीद टूटने लगती है कि जब मेरा प्री ही नहीं निकल रहा तो क्या मैं आगे बढ़ पाऊंगा। दोस्तों, बहुत सारे इंसान खुद पे डाउट करने लगता है, खुद से क्वेश्चंस करने लगता है कि तेरा क्या होगा यार, सबकी जॉब लग रही है, जिसका देखते हैं कि फलाने का उसमें होगा, फलाने का उसमें होगा, फलाने का उसमें होगा, क्या तेरा भी होगा या नहीं होगा। दोस्तों, सेल्फ डाउट आने लगता है। एक टाइम होता है कि प्री निकलते हैं, मेंस नहीं निकलते हैं। जब एक टाइम ऐसा आता है कि मेंस निकलने लगते हैं बट इंटरव्यू, एक टाइम ऐसा आता है कि आप इंटरव्यू राउंड तक पहुंचते हो, आप वेटिंग लिस्ट में रह जाते हो। और कभी कभी जब आप वेटिंग जो लिस्ट आप उससे जब थोड़ा सा डिस्टेंस पे होते हो तो आप वहां से भी आउट हो जाते हो। तो अब मुझे यार दोस्तों एक बात बताइए कि जिसका प्री हुआ, चलो ठीक है, प्री क्वालिफाइंग नेचर है, लेकिन जो एस्पिरेंट मेंस दे के इंटरव्यू तक पहुंचा है, क्या वो टैलेंटेड नहीं था? आपके आपके जो आपका जो टैलेंट है सिर्फ आपको इसी से तोल दिया जाता है कि फाइनल ये बताइए, फाइनल रिजल्ट, लोगों को फाइनल रिजल्ट से फर्क पड़ता है कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं। लोगों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता गाइज कि आपने मेंस के लिए कितनी मेहनत की थी, आप इंटरव्यू के लिए कितना प्रिपेयर्ड होके गए थे। लोगों को फर्क पड़ता है सिर्फ आपके सिलेक्शन से, हाँ या ना, यस और नो। सिर्फ लोगों को इससे फर्क पड़ता है। तो गाइज मैं तो आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, मैं बहुत कोई मोटिवेटर नहीं हूँ संदीप माहेश्वरी सर की तरह कि मैं आपको मोटिवेट कर दूँ, आपके अंदर पंप मार मार कर आपको इस तरह कर दूँ कि आप आज से तैयार हो जाओ। नहीं दोस्तों, मोटिवेशन हमें खुद के अंदर से लेके आना पड़ेगा। खुद ये सोचना है कि मेरी गलतियाँ कहाँ रही, मुझे किस पर्टिकुलर एरिया में काम करना है। मेरे रीजनिंग में जो मार्क्स कम आए तो मुझे रीजनिंग में काम करना है, मुझे मेरे क्वांट सेक्शन में मार्क्स कम आए तो मुझे क्वांट में काम करना है। मैं करंट अफेयर के क्वेश्चंस को प्रॉपर ढंग से अटेम्प्ट नहीं कर पाया तो मेरी उसमें कमी थी। इंग्लिश मेरी वीक है। दोस्तों, इंग्लिश बहुत सारे मतलब लोगों की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे एस्पिरेंट की प्रॉब्लम होती है इंग्लिश।
बहुत सारे एस्पिरेंट आपको ऐसे मिलेंगे कि ठीक है, उनका प्रीलिम्स हो गया, लेकिन मेंस में वो बच्चे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश की वजह से वो बेचारे बाहर हो जाते हैं। उनकी रीजनिंग बहुत अच्छी होगी, उनका क्वांट सेक्शन बहुत अच्छा होगा, उनका आपका जीए सेक्शन बहुत अच्छा होगा, लेकिन इंग्लिश की वजह से दोस्तों वो सेक्शनल कट ऑफ भी आपके क्रॉस नहीं कर पाते हैं, और इसी वजह से वो बेचारे एलिमिनेट हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। दोस्तों बहुत तकलीफ होती है जब आप बार बार आप इंग्लिश को कोसते हैं। वो आपकी गलती नहीं है गाइज। आप आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होंगे जो कि गांव के स्कूल में पढ़े हैं, गांव के सरकारी स्कूल से पढ़े हैं गाइज। वहाँ इंग्लिश पे नहीं ध्यान दिया जाता उतना। तो दोस्तों अगर अभी भी आपको लग रहा है कि आपकी इंग्लिश कमज़ोर है, तो यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर है पढ़ाने वाले, जिससे आपका मन करे आप उससे पढ़िए। अगर फिर भी नहीं हो पा रहा गाइज, तो मैं सिर्फ आपको एक ही बात बोलूँगा, मेरे भाई या मेरी बहन, प्लीज़ और समय मत गंवाओ, और टाइम वेस्ट मत करो प्लीज़। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ गाइज, ये टाइम है, यही टाइम है। आपको बाद में यही टाइम याद आएगा कि काश अगर उस टाइम में इंग्लिश को छोड़कर या और कुछ मैं चूज कर लेता। मैं आरआरबी की तरफ दोस्तों मैं बार बार सिर्फ आरआरबी के लिए फोकस इसीलिए करता हूँ क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे एस्पिरेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है इंग्लिश। दोस्तों नहीं हो पाता उतना, वो उतना अच्छे से अटेम्प्ट एग्जाम में नहीं कर पाते जितना अच्छे से उन्हें करना चाहिए, जितना मेंस का आपका आपका मेंस एग्जाम के लिए ज़रूरी है गाइज। मेंस में जो आपकी इंग्लिश है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि रीजनिंग में बच्चे मैक्सिमम जो एवरेज जो मार्क्स होते हैं सबके वही आएंगे। आपका क्वांट सेक्शन में लगभग सबके सेम से आएंगे, 2 या 3 या 5 6 नंबर का गैप हो जाएगा। लेकिन गाइस आपका इंग्लिश बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपका आपका इंग्लिश और आपका जीए सेक्शन। अगर मैं आईबीपीएस पीओ की या आपका एसबीआई पीओ की बात करूं तो दोस्तों सिर्फ यही यही आपके ये दो सेक्शन आपके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। रीजनिंग एवरेज रहेगा, क्वांट सेक्शन एवरेज रहेगा, लेकिन इंग्लिश और आपका जीए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जाम में। गाइज अभी टाइम है आपके पास में। अभी जून में हमारे जो मेन जो आपके 6 एग्जाम है, जैसे 2 आपके एग्जाम आरआरबी के हो गए, 2 आपका पब्लिक सेक्टर बैंक के एग्जाम हो गए, और 2 आपके एसबीआई के एग्जाम हो गए। जो मेन जो बड़े जो एग्ज़ाम है, जो ये 6 एग्ज़ाम है दोस्तों, इन सब की शुरुआत आपकी जून से होने वाली है। कि जून में आपका नोटिफिकेशन आने वाला है आरआरबी का, पब्लिक सेक्टर बैंक का, देन उसके बाद एसबीआई का आएगा, और फिर जब इनका ट्रैप गाइड शुरू होगा। और एसबीआई ने तो अभी 1 या 2 दिन पहले अपनी डेट्स भी अनाउंस कर दी है। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया कि वो कब की है। आई थिंक जुलाई में है शायद, जो एसबीआई की जो जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो वो शायद जुलाई में होने वाला है। गाइज ये जो टाइम आने वाला है ना, बहुत टफ टाइम आने वाला है, तो आप अभी से प्रिपेयर्ड रहिए। वो कहते हैं ना कि गाइस कि बरसात आने से पहले अगर जो हम अपना जो छाता है अगर वो ठीक कर लें, अपनी छत जो है वो ठीक कर लें, तो गाइस अगर बरसात आएगी तो उतना दुख नहीं देगी, उतनी तकलीफ नहीं देगी जिस तकलीफ से हम गुजर रहे हैं। तो दोस्तों एग्ज़ाम आने से पहले हम प्रिपेयर्ड रहें, उठना होगा हमें। उस वो जो फेल्योर का बार बार एक ही चीज़ हमारे सामने आती है, फेल 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 फेल। एग्ज़ाम दर एग्ज़ाम फेल होते जा रहे हैं। और यहाँ तो बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे भी होंगे जिनको तैयारी करते हुए 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल यहाँ तक कि 6 साल भी बीत चुके हैं, और गाइस सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। उन एस्पिरेंट के मन पर क्या बीत रही होगी जहां एक तरफ उनकी एज बिल्कुल स्पीड में भागी जा रही है, बहुत स्पीड से। जिम्मेदारी, रिलेटिव्स, किस 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 को इंसान हैंडल करेगा। लेकिन फिर भी वो इंसान लड़ता है हर एक चीज से, अपनी जिम्मेदारियों पे अड़ा रहता है, अपने रिलेटिव्स के क्वेश्चंस का सामना करता है, जवाब नहीं दे पाता होगा। दोस्तों यही टाइम है आरआरबी के अंदर गाइस। एक साल में लगभग 10,000 से ज़्यादा वैकेंसीज आती हैं। दोस्तों टाइम जो गया सो गया।
अभी जो टाइम है, आरआरबी का नोटिफिकेशन आपका लगभग जून में नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा। अगस्त में गाइज आपका प्रीलिम्स है, सितंबर में आपका मेंस। सितंबर में तो ऑलरेडी बता दी है आईबीपीएस ने कि 24 सितंबर को अभी टेंटेटिव डेट से इसमें आपका आरआरबी मेंस का एग्ज़ाम लेने वाला है। और लगभग आपका नवंबर में या गाइज दिसंबर में आपके इंटरव्यू हो जाएंगे और 1 जनवरी को गाइज आपका रिजल्ट आ जाएगा। गाइज बहुत ही कम टाइम बचा आपके पास में, बहुत ही कम। अगस्त में जहां आपका प्री होने वाला, अभी दोस्तों अप्रैल हुआ है, अप्रैल की 5 तारीख आज गाइज हो चुकी है। आज मैं जब मैं वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ 5 अप्रैल हो चुकी है। अभी इसके आपके पास 25 डेज हैं, आपका मई है और आपका जून है। दोस्तों जैसे नोटिफिकेशन आपके आने लगते हैं, पढ़ाई की जो रफ्तार है कुछ लोगों की तो बहुत स्पीड से बढ़ती है, लेकिन गाइज जिनको बेचारों को टेंशन होती है नहीं पढ़ पाते, वो फंसने लगते हैं इन सब चीज़ों में। गाइज बस आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि जब इंसान टेंशन में होता है, या फिर कि जो इंसान ज़्यादा मेहनत करता है, मेहनत किस वे में दोस्तों, एक सीढ़ी का पत्थर होता है और एक मूर्ति का पत्थर होता है। एक बार सीढ़ी का पत्थर मूर्ति के पत्थर के पास आता है, शिकायत करता है कि यार दुनिया मेरे ऊपर जूते चप्पल लेके आती है, तेरे ऊपर फूल चढ़ाती है, दूध चढ़ाती है, तिलक लगाती है, तुम्हें धागा बांधती है, तेरी पूजा करती है, यार तेरे मेरे में क्या डिफरेंस है? तू भी तो उसी खान का पत्थर है, मैं भी उसी खान का पत्थर हूँ। लेकिन ऐसी ऐसी कौन सी बात हुई कि दुनिया तुझे पूजती है और मेरे ऊपर जूते चप्पल लेके आती है और साफ भी नहीं करती? गाइस मूर्ति का पत्थर बहुत चुपचाप बातें सुन रहा होता है और सीढ़ी के पत्थर से बोलता है कि देख भाई, जब मूर्तिकार हमें खान से निकाल कर लेके आया था हम दोनों सेम थे, वैसे ही तुम थे, वैसा ही मैं था। लेकिन लेकिन मूर्ति का पत्थर बोलता है कि भाई जब वो मूर्तिकार था ना, मूर्तिकार जो था, उसने जब अपना छेनी लिया, अपना हथौड़ा लिया, उस छेनी हथौड़े से जब उसने तुम्हारे ऊपर चोट मारी तो तुम छटक गए, तुम दूर जाकर गिरे। लेकिन जब वही हथौड़ा मेरे ऊपर बरसा तो मैंने उस चोट को बर्दाश्त किया। बहुत बारीक बारीक चोट लगी हैं, लेकिन मैंने उस चोट को बर्दाश्त किया और मैंने अपने आप को मूर्ति का रूप दिया। चोट तो मूर्तिकार मार रहा था, लेकिन मैं अपने आप को शेप दे रहा था। उस टाइम में मैं अपने आप को एक ऐसे वातावरण में ढाल रहा था कि कल को लोग मेरी पूजा करें, ये समझे मेरी मूर्तियों को देख करके। लोग सिर्फ मूर्तिकार को बोलते हैं कि हाँ मूर्तिकार ने कितनी गजब की नक्काशी की है। अरे उस पत्थर को भी तो देखिए ना, उस मूर्ति के पत्थर की तरफ भी तो देखिए कि उसने उसने कितनी ज़्यादा चोट बर्दाश्त की है, उसने कितनी ज़्यादा चोट सहन की है उस सांचे में ढलने के लिए। तो गाइज बहुत सारी चीज़ों को बर्दाश्त करना पड़ेगा गाइज, सहन करना पड़ेगा। आप ऑलरेडी बहुत सहन कर रहे हैं गाइज, सिर्फ थोड़े से दिन की बात है, सिर्फ थोड़े से दिन की बात। गाइज सहन करना पड़ेगा। चलो दोस्तों, बस मेरा जो मेन फोकस है वो आरआरबी पे है, एग्ज़ाम पे। मैंने चैनल स्पेशली आरआरबी एस्पिरेंट के लिए बनाया कि यार ठीक है, आईबीपीएस पीओ के बारे में हर कोई बात करता है, सक्सेसफुल पर्सन के बारे में हर कोई बात करता है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे इंटरव्यू चल रहे हैं दोस्तों के कि इसका सिलेक्शन हुआ, इस भाई का सिलेक्शन हुआ, या उस बहन का सिलेक्शन हुआ, इस भाई के इतने अच्छे नंबर आए, इस बहन के इतने अच्छे नंबर आए, इस बहन ने इसमें टॉप किया, इस भाई ने इसमें टॉप किया। लेकिन जो बेचारा उस कंपटीशन से थोड़े से मार्क्स की वजह से बाहर हो गया, कोई बात करता है? नहीं करता दोस्त। बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ता है। ए दिल ना उम्मीद ना हो ना काम ही तो है, अ दिल ना उम्मीद ना हो ना काम ही तो है, अगर लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है।
दोस्तों वो यहाँ से आगे बढ़ना पड़ेगा कि रात के बाद होगा सवेरा, रात के बाद होगा सवेरा, देख ना हो अगर दिन सुनहरा, पाँव फूलों पे रखने से पहले तुम्हें कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, मौत जब तुझको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। गाइज यहाँ से इस दलदल से बाहर निकलना होगा। और हम इन सब चीज़ों से बाहर कैसे निकल सकते हैं? जब हमारा सिलेक्शन होगा, जब हमारे नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए हम प्रिपेयर्ड होंगे, हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए, और बहुत बहुत ही मोटिवेशन के साथ हम आगे आएंगे कि हमें अब नेक्स्ट वाला एग्ज़ाम क्लियर करना है, हमें जॉब चाहिए है तो चाहिए है। अगर हमने डिसाइड कर लिया है कि हमें बैंक में ही चाहिए तो हम बैंक में ही लगेंगे। और ये श्योर है, जो इंसान यहाँ से उठा, जिसने यहाँ से कम बैक किया, वो एक यूट्यूब पे एक सर आते हैं ना, बड़ा बिजनेस वाले, वो बोलते हैं कि बाउंस बैक, अपने आप को हमें यहीं से बाउंस बैक करना। गाइस अगर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो हम क्यों नहीं कर निकलेंगे, चलेंगे दोस्तों। हम यहाँ से निकल कर हम इस ये जो टेंशन वाला जो टाइम है, यहाँ से निकल कर हम आगे जाएंगे और हम सिलेक्शन लेंगे। बिल्कुल होगा गाइस, सिलेक्शन होगा आपका। मैं ये बात बोलता हूँ कि सिलेक्शन होगा, लेकिन टारगेट डिसाइड कीजिए। हमें अब यहीं से तैयार करना है, यहीं से हमें अपना एम बनाकर चलना है कि हमें करना क्या है, हमें नेक्स्ट एग्जाम को कैसे फोकस करना है। गाइस आपका बहुत जल्दी एग्जाम आने वाला है आरआरबी का। मैं बार बार वही आरआरबी पे इसीलिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि मैं उन थोड़े से एस्पिरेंट के नहीं, मैं उन बहुत सारे एस्पिरेंट के बारे में सोच रहा हूँ कि जो जो मेरे भाई या जो मेरी बहन इंग्लिश में वीक है वो क्या करें। उनका सपना होता है कि यार हम पब्लिक सेक्टर बैंक में जाए। गाइस कोई बात नहीं, बैंक बैंक होता है, आपका आरआरबी भी बैंक होता है। आपको आपके अपने स्टेट में अगर जॉब मिल रही है तो दिक्कत क्या आ रही है गाइस? आपको स्केल 1 ऑफिसर की जॉब चाहिए, आपको ऑफिसर की जॉब चाहिए, आप पब्लिक सेक्टर में हैं, आप आरआरबी में हैं। क्या आप बैंक को देखकर यार बैंकिंग सेक्टर में थोड़ी ना आए थे? आपके माइंड में ये था कि हेल्प करनी है। जो आजकल जो लोगों के मन में जो बैंकिंग सेक्टर को लेके, बैंकिंग के लोगों को लेके जो जो धारणाएं बन रही हैं कि बैंक के लोग काम नहीं करते, आप उसको चेंज करने के लिए ही तो बैंकिंग सेक्टर में आए थे कि लोगों को कि जो 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 धारणा जो बनी हुई है, जो उनकी एक माइंड मेकिंग बनी हुई है कि बैंक के लोग काम नहीं करते, उसी को तो चेंज करना गाइज। तो गाइज यहाँ से अपने आप को बाउंस बैक कीजिए। आरआरबी का एग्जाम आने वाला गाइज। आरआरबी में जैसे आपका, अगर हम प्रीलिम्स की अगर बात करें तो प्रीलिम्स में गाइज आपका रीजनिंग सेक्शन और आपका क्वांट सेक्शन। गाइज आरआरबी का जो पीओ का जो प्री जो एग्जाम होता है बहुत इजी होता है, निकल जाता है, बहुत सारे एस्पिरेंट का निकलता है। हालांकि लास्ट ईयर कट ऑफ बढ़ गई थी, काफ़ी मार्क्स से बढ़ी थी, लेकिन फिर भी निकला था। अगर हम मेंस की बात करें गाइज, तो मेंस में आरआरबी में देखते हैं तो आपका रीजनिंग सेक्शन, आपका क्वांट सेक्शन, आपका कंप्यूटर सेक्शन, आपका जीए सेक्शन और आपका हिंदी और इंग्लिश में से यहाँ भी 40 क्वेश्चन, यहाँ भी 40, यहाँ भी 40, हर एक सेक्शन आपको 40-40 मार्क्स का मिलेगा। भाई अभी जो आपका टाइम है, अभी जो 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 टाइम जो आपका चल रहा है, उसमें आपको सिर्फ इन 3 सेक्शन पे आपको फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है कि आपको कंप्यूटर में जा, क्योंकि गाइज यही वो सेक्शन है जहाँ पे आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो। कंप्यूटर के लिए आपका, जीए के लिए आपका, हिंदी या इंग्लिश के लिए, यहाँ जो जो भी सब्जेक्ट आप चूज करना चाहो आप कर सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है या इंग्लिश एवरेज भी है तो आप यहाँ पर इंग्लिश चूज कर सकते हैं। लेकिन जिन भी एस्पिरेंट को इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है, जिन भी मेरे भाई को, जिन भी मेरी बहन को इंग्लिश में उतने अच्छे मार्क्स नहीं मिल पा रहे, तो मेरे भाई या मेरी बहन आप हिंदी के साथ जाइए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्लास लेके आ पाऊँ। एग्ज़ाम से पहले आपको इतनी क्लासेस तो मैं करा दूंगा कि आपको 1% भी दिक्कत नहीं होगी एग्ज़ाम के पैटर्न को समझने में, या जो भी है, या जो भी एस्पिरेंट पहली बार एग्ज़ाम देंगे उनको 1% भी प्रॉब्लम नहीं आएगी ये सोच कर कि हिंदी में ऐसा क्या आएगा एग्ज़ाम में कि बच्चों के मार्क्स नहीं बन पाते। जो लास्ट ईयर के जितने भी एस्पिरेंट होते हैं, बहुत सारे बोलते हैं कि यार हिंदी काफ़ी टफ आई थी, बहुत ही एनालिटिकल बेस हिंदी आई थी। जो न्यू एस्पिरेंट, जो न्यू कमिंग जो एस्पिरेंट है वो सोचने लगते हैं कि यार ऐसी हिंदी क्या आ गई क्या, तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और आपके लिए तो है गाइस, क्योंकि आपने तो लास्ट ईयर का एग्जाम का पैटर्न देखा है, आप तो उस माहौल में जिए हो, तो आपके लिए तो वो चीज़ बहुत बड़ी नहीं है। बस थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। कंप्यूटर है, कंप्यूटर में आप
जिस भी टीचर से आप पढ़ें, भले ही जिस भी आप चैनल को फॉलो कीजिए, आप वहाँ से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। बस कंप्यूटर गाइज आपका 40 क्वेश्चन आते हैं, हालांकि आपका 20 मार्क्स का होता है, लेकिन 20 वो जो मार्क्स होते हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपका जीए सेक्शन है गाइज, अभी आप अप्रैल से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपका अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 1 2 3 4 5 6 गाइज आपके 6 मंथ का करंट अफेयर बैंकिंग के लिए एनफ बोलते हैं। इसके साथ आप बजट पढ़ लीजिए और जो इकोनॉमिक जो सर्वे होता है गाइज वो पढ़ लीजिए। लेकिन ये जो आपके ये जो 6 महीने हैं ना गाइज, इनमें इन करंट अफेयर्स को इतनी बार आप रिपीट कर दीजिए। मैं कल एक गौरव गर्ग सर की एक वीडियो देख रहा था, उनके ही किसी साथी ने उनका इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने इंस्टाग्राम पर वो पोस्ट कर रखा था। तो वो जो उनके जो फ्रेंड थे या जो उनके जो टीममेट थे, वो सर से बोल रहे थे कि सर आप इतने सारे करंट अफेयर को याद कैसे रख पाते हो, आपके माइंड में जो भी आपको स्टेट पर्टिकुलर बताते हो उसके बारे में आप इतना सब चीज़ें याद कैसे रख पाते हो। तो गौरव सर ने सिर्फ एक ही बात बोली कि मैं रिपीट करता हूँ बार बार चीज़ों को। तो गाइज आप कहीं से भी पढ़िए, बहुत सारे एस्पिरेंट को जो मतलब के जीए अगर पढ़ने की बात करें, मैं पर्टिकुलर अगर जीए की बात करूं, तो बहुत सारे बच्चे अड्डा से पढ़ते हैं। वहाँ पे आशीष गौतम सर करके हैं, बहुत सारे लोगों को उनका समझ आता है, गाइज आप उनका पढ़िए। बहुत सारे आपका अफेयर्स क्लाउड से पढ़ते हैं, आशु सर से, उनसे पढ़िए आप। अगर आपको स्टडी आईक्यू से अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप वहाँ से पढ़िए। गाइज आप कहीं से भी पढ़िए, मेन मेन जो मेरा फोकस है वो आपके मार्क्स से है, मेरा जो मेन मोटिव वो आपके सिलेक्शन से है। कि आपके मार्क्स आने चाहिए, आपका सिलेक्शन होना चाहिए, बस। चाहे आप कहीं से भी पढ़िए, आप पीडीएफ से पढ़िए, आप वीडियो से पढ़िए, आप क्विज से पढ़िए, आप कैसे भी पढ़िए, गाइज आपका फाइनल मैटर करता है आपका सिलेक्शन। जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो, आप उनसे पूछिए कि उनके लिए वो जो सिलेक्शन, वो जो एक लाइन होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन की, वी ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट, उनसे ये बात पूछिए कि वो लाइन उनके लिए कितनी अहम, कितनी जरूरी है उन गाइज के लिए वो वाली लाइन। तो गाइज यहां से निकलना पड़ेगा। उठो दोस्तों, जागो, बस बहुत थोड़ा सा टाइम है गाइज आपके पास। जो गया सो गया, जहां फेल हुए कोई बात नहीं, उसको एक साइड कीजिए। अगर दोस्तों जो दुनिया का अभी तक का जो तेज धावक है, उसेन बोल्ट, स्पेलिंग में भी मेरी मिस्टेक हो सकती है, चलो हम बोल्ट देखते हैं। जो बोल्ट जो है, वो गोल्ड मेडल जीतने से पहले कितनी बार हारा होगा, वो इंसान कितनी बार हारा होगा, कितने साल लगातार उसने ओलंपिक के मेडल मिस किए होंगे, लेकिन उस इंसान ने अपनी मेहनत करनी नहीं छोड़ी। वो लगातार लगातार हर बार पिछली बार से ज़्यादा मेहनत करता रहा, और एक टाइम ऐसा आया कि 8 गोल्ड मेडल का शायद रिकॉर्ड है। ये जो रिकॉर्ड है दोस्तों, ये आपका शायद माइकल फेल्प्स का रिकॉर्ड है कि 8 गोल्ड मेडल एक ही इवेंट में, सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाला एक ही प्लेयर ओलंपिक के अंदर हुआ है, वो आपका माइकल फेल्प्स, जो आई थिंक आपका स्विमर है, और शायद ऑस्ट्रेलिया से है, मे बी शायद ऑस्ट्रेलिया है, पता नहीं यूएसए से है, लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाजा है शायद ऑस्ट्रेलिया से है। गाइज अपने आप को बैक करना पड़ता है। आपको बैक करने के लिए कोई नहीं आएगा। आपकी फैमिली वाले ठीक है, आपके साथ तैयार रहेंगे, आपके साथ हर एक सिचुएशन में चलेंगे, लेकिन गाइज खुद को मोटिवेट रखने के लिए, खुद को दोबारा से तैयार करने के लिए आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों आपको मोस्ट डेकोरेटेड बनना गाइज, डेकोरेटेड, यस, पर्टिकुलर टर्म डेकोरेटेड। अभी आपका टाइम यहाँ लग रहा है, आपको 2 साल लग रहे हैं, 3 लग रहे हैं, 4 5 6, बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होंगे कि जो अभी एज के बिल्कुल ही आखिरी पड़ाव पे हैं, बिल्कुल ही आखिरी के बाद, कि वे बेचारे कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं, तो वो भी बेचारे कुछ ऐसे होंगे जो एज के अपने अंतिम दौर में चल रहे होंगे, कि यहाँ से 33 ईयर के अराउंड होंगे और उनका ये लास्ट चांस होगा गाइज पीओ के लिए। वो क्या करें?
दोस्तों बिल्कुल मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि लास्ट चांस है। आप अभी जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है, आपका आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम आने वाला है गाइज, आप इस पर फोकस रहिए। पिछले जो जो कुछ मेमोरी बेस्ड पेपर हैं, आप उन एग्ज़ाम्स को देखिए कि जो आपके जो मेमोरी बेस्ड जो पेपर रहे हैं उनको थोड़ा सा देखिए, पैटर्न समझने की कोशिश कीजिए और यहीं से शुरुआत कीजिए गाइज करंट अफेयर की, आपका जीए सेक्शन की। अभी टाइम है, यहीं से शुरुआत कीजिए। अप्रैल, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। गाइज इन दिनों का जो आपका जो करंट अफेयर्स है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। दोस्तों हिंदी के लिए मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूँ अपनी सीरीज़। 6 से 7 क्लास हमारी हो चुकी हैं और थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ, लेकिन अब कोशिश करूँगा कि आपको जल्दी से जल्दी हर एक टॉपिक आपका कवर करा दूँ। मोर मैक्सिमम मैंने बोला था कि हर एक जो भी आपके टॉपिक है, हर एक टॉपिक पर 10 क्लास होंगी, तो लगभग हम 9 से 10 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो अप्रोक्स 100 में से हमारी 6 से 7 क्लास हो चुकी हैं। और अब मैं कोशिश करूँगा कि डेली डेली नहीं तो हर दूसरे दिन मैं एक वीडियो अपलोड कर सकूँ, आपको एग्ज़ाम के बारे में बता सकूं, पैटर्न समझा सकूं कि आपको हिंदी को आपको किस तरह अटैम्प्ट करना है। गाइज जीए की बात कर ली हमने हमने हिंदी की बात कर ली। दोस्तों कंप्यूटर की बहुत जल्द दोस्तों मैं सीरीज़ लेके आने वाला हूं आपकी क्लासेस की, क्योंकि हमने एक टाइम में बीटेक की है कंप्यूटर से, तो थोड़ा सा मैं भी समझा पाएंगे, एग्ज़ाम का पैटर्न आपको बता पाएंगे कि किस तरह से आपके कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं और आपका बेसिक जो होता है कंप्यूटर का वो किस तरह से होना होता है। बेसिक वो वाला नहीं कि हम सेंटर में गए और उन्होंने बता दिया कि ये भाई आप सिर्फ डोस चला लीजिए या वर्ड चला लीजिए। नहीं गाइस, बेसिक वो नहीं, बेसिक वो कि जो आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, आपका एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आपका वो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है। तो ठीक है गाइस, खुद को कम बैक कीजिए, कम बैक शायद में भी, बस मेरा मेन मानना ये है कि आपके आने वाले एग्जाम पर फोकस कीजिए कि आपका एसबीआई का एग्जाम भी आने वाला है, एसबीआई आपका क्लर्क का एग्जाम आने वाला है, आपका आरआरबी का एग्जाम आने वाला है, देन उसके बाद आपके पब्लिक सेक्टर बैंक के एग्जाम आएंगे। तो गाइज अभी से तैयार है उन सब चीज़ों को, और ठीक है जो हुआ सो हुआ, उन उन सब चीज़ों को एक साइड रखिए, नेक्स्ट एग्जाम पर फोकस कीजिए, क्योंकि यही टाइम है कुछ करने का, कुछ बनने का, कुछ सीखने का, कुछ समझने का, कुछ अपने अंदर नया चेंज लेके आने का। क्योंकि वो विवेकानंद जी बोलते हैं ना कि उठो जागो और जब तक लगे रहो, जब तक आप अपनी मंजिल को, अपने टारगेट को अचीव नहीं कर लेते। बाउंस बैक कीजिए दोस्तों। तो ख़त्म करते हैं दोस्तों आज की क्लास। बस मेरे मन में ये कुछ कुछ बातें चल रही थी, क्योंकि कल एक दोस्त का फ़ोन आया था, वो बोल रहा था कि यार एग्ज़ाम नहीं निकला, रो रहा था, खुद से शिकायत कर रहा था कि यार मुझे खुद पर डाउट होने लगा, पता नहीं मेरा एग्ज़ाम होगा नहीं होगा। तो मेरे मन में बातें आई कि जब मेरे एक दोस्त का माइंड में अगर ऐसा चल रहा है, तो बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं कि जो बेचारे कंपटीशन से बाहर हो गए। सिलेक्शन तो गाइज लगभग आपका 15,000 बच्चों का हुआ है, लेकिन उससे ज़्यादा लगभग 45,000, 40 से 45,000 बच्चे आपके बाहर भी हुए हैं, सिलेक्शन से जो बाहर हो गए, उनका क्या। तो दोस्तों मैं जब से मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया, मैं तब से हर एक एस्पिरेंट के साथ में हूँ गाइज, साथ मिलकर ये जो ये डर वाली जो सिचुएशन है, हम इससे बिल्कुल बाहर निकलेंगे, हम सिलेक्शन लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ख़त्म करते हैं आज की क्लास। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों, आपको ये लगता है कि हाँ भाई या दोस्त, आप जिस तरह से आप माने कि हाँ सही बात कर रहे हैं कि यही टाइम है खुद को मोटिवेट रखने का, खुद को तैयार करने का नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए, तो गाइज साथ रहिए। हम बहुत जल्दी, बहुत ही कम समय में हम यहाँ से निकल जाएंगे, और हम जो भी एस्पिरेंट जिन या तो जो भी आरआरबी में सिलेक्शन लेना चाहता है उसका वहाँ हो, पब्लिक सेक्टर की जो हो वहाँ, एसबीआई का जो, दोस्तों हो जाएगा। बस खुद से आपको खुद में हिम्मत रखनी पड़ती है गाइज। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपने मेरी क्लास यहाँ तक देखी, पहली बार मैंने ऐसा कुछ बोला है। मैं वर्बली दोस्तों के सामने बैठ कर तो उनको मोटिवेट कर देता हूँ कि हाँ, उनको तैयार करता हूँ दोबारा दोबारा से इसी फील्ड में आने के लिए, कि आपने जब इतना टाइम आप लगा चुके हैं,
अब 3 से 4 से 5 से 6 साल तक जब आप अपनी तैयारी में लगा चुके हैं, आपने, अगर मैं बिल्कुल देसी लैंग्वेज में बात करूं तो गाइज, आपने अपनी जवानी को दांव पे लगा दिया है। जब इतनी दांव पे लग ही चुकी है तो एक, सिर्फ एक स्टेप से आप क्यों 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 पीछे मुड़ रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? दोस्तों एक स्टेप और है, और कुछ टाइम बाद ऐसा आएगा कि जो जो आपके फैमिली के जो मेंबर्स हैं या जो भी आपके रिलेटिव हैं, जो आपको ये बोलते हैं कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, 6 महीने बाद वही आपकी दुहाई दे रहे होंगे कि अरे हमें तो पहले से पता था, बहुत मेहनत करता था या बहुत मेहनत करती थी, ये होगा वो होगा। कोई, गाइस, जीत का श्रेय लेने के लिए हर कोई आ जाता है, लेकिन आपके उस बुरे टाइम में कोई नहीं देखता कि वो, कि जिस दिन उसका रिजल्ट आया वो सबके सामने उसकी आंखों से आंसू नहीं निकले वो, लेकिन वो इंसान जब अकेले में था तो बहुत फूट फूट कर रोया होगा, बहुत चिल्ला चिल्ला कर रोया होगा उसकी, लेकिन उसकी जो चिल्लाहट जो है वो उसके मुंह से बाहर नहीं निकल रही होगी। वो तकिए में मुंह दबा के रोया होगा, क्योंकि उसको पता है कि उसने मेहनत कितनी की है। तो गाइज, यहाँ से एक स्टेप आगे लेना है, नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है। हिंदी के लिए गाइज आप एक बार वीडियोस देखिए हमारी, जो हमने ऑलरेडी अपलोड की हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ हिंदी के लिए सही पढ़ा रहे हैं तो गाइज फॉलो कीजिए। मैं अब कोशिश करूँगा कि बैक टू बैक जल्दी से जल्दी आपके लिए जितने भी टॉपिक हैं मैं सारे कवर कर पाऊँ, क्योंकि टॉपिक का कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ कि आपके हिंदी में 30+ आपका स्कोर आए, आपका जीए में अच्छा स्कोर आए, आपका कंप्यूटर में अच्छा स्कोर आए। गाइज ये 3 सेक्शन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है ये वाले। बच्चे रीजनिंग में स्कोर कर लेते हैं, क्वांट में स्कोर कर लेते हैं, लेकिन दिक्कत यहाँ आती है कि आपका हिंदी नहीं हो पाता, आपका जीए नहीं हो पाता, आपका कंप्यूटर नहीं हो पाता। तो गाइज, हिंदी और कंप्यूटर के लिए हिंदी की तो ऑलरेडी सीरीज चल रही है, हमारा बैच संपूर्णम चल चल ही रहा है। और कंप्यूटर के लिए मैं सोच रहा हूँ कि कुछ क्लासेस लें कि जहाँ पे आपको शॉर्टकट के बारे में बता सकें। बहुत सारे शॉर्टकट का आपको पता भी होगा, आप नॉर्मली कंप्यूटर यूज करते हैं तो पता भी होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। आपका एक्सेल के जो शॉर्टकट्स हैं, आपके बहुत सारे टॉपिक हैं आपके कंप्यूटर में। तो मैं चाहता हूँ कि एक सीरीज़ हम उस पर भी स्टार्ट करें, और उस पर भी हम डेली किसी न किसी टॉपिक पे, छोटे छोटे टॉपिक पे हम क्लास डालते रहें, और कोशिश करेंगे हर एक चीज़ को जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की, ताकि हमारा जो मेन मोटिव है वो है आपके सिलेक्शन से। ठीक है गाइस, ओके, थैंक यू सो मच। और गाइस बने रहिए हमारे साथ चैनल को। अगर अगर वीडियो अच्छी लग रही हो हमारी, अगर आपको लग रहा है कि हाँ कुछ तुम्हारे लायक अगर कोई बात हो रही है, तो गाइस आप ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको लगता है तो आप फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई बात नहीं गाइस। सिर्फ आपको अपने कंटेंट से मतलब रखना चाहिए, आपको पढ़ने के लिए कंटेंट मिल रहा है, सिर्फ आपको उससे मतलब रखना चाहिए। सब्सक्राइब किया नहीं किया कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई इशू नहीं है गाइज। आप अपनी पढ़ाई से मतलब रखिए, क्योंकि अभी आपके लिए आपकी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। ये लाइक्स करना, शेयर करना, कमेंट करना कोई नहीं गाइज, अगर आपका मन करे तो कर दीजिए, कोई बात नहीं। सबसे पहले आप अपनी पढ़ाई कीजिए, आपके लिए वही इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।